हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार मैं एक बात कह रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ एनसीटीई के उस गाइडलाइन को ख़त्म किया है, यही केस था और यही किया है। बीएड को बाहर कर देना है ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद तमाम साथी जो हैं मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे थे बीटीसी के और बड़े नाराज़ भी हो रहे थे कि मतलब ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे थे। चलिए इस कोर्ट की अवमानना जो आप लोग के सो कॉल्ड जो आप लोग कह रहे हैं, इसमें अब एक बड़ा नाम आ गया है, क्योंकि वो एज इट इज़ एक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी लेवल का चेयरमैन स्तर का अधिकारी भी यही बात कह रहा है। तो भैया अब क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। रिसेंट ही जो ऐसी एक खुशखबरी है बीएड वालों के लिए। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा था, जरा इस बात को समझिए। जजमेंट बिल्कुल बीएड के खिलाफ आया है, लेकिन किस मामले में आया है? वो आया है एनसीटीई के जो गाइडलाइन 2018 की थी उसके अगेंस्ट आया कि उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने फैसले में ये कहा था, जब मैं ये बता रहा था तो बहुत सारे साथी जो है ये कह रहे थे कि आप ठीक से जजमेंट पढ़िए, आपको जजमेंट पढ़ना नहीं आता है, आप ठीक से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेडागोजी की वजह से जो है बीएड जो है वो नहीं क्वालिफाइड है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। आपने उसी जजमेंट के नीचे का पैरा नहीं पढ़ा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालांकि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो एलिजिबिलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, अर्हता क्या होगी वो तय कर सकती है कि किस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सरकार कर सकती है। हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे। और लेकिन एनसीटीई ने जो किया है वो साफ साफ दिख रहा है कि एनसीटीई स्वतंत्र रूप से ये एनसीटीई का फैसला नहीं है, जबकि एनसीटीई एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसे केंद्र के हस्तक्षेप से ऐसे नियम नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सोच के विचार के मीटिंग्स कंडक्ट करके अपने विचार से करना चाहिए था, जो कि एनसीटीई ने नहीं किया है। और इसलिए इस नियमावली को हम रद्द कर रहे हैं। फैसला सिर्फ ये है जिसे आप सब लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बस अब क्या करें, मतलब हमको आप लोग बताइए कि मतलब हम कह दें कि भैया बीएड बाहर हो जाए, कल ही से एकदम बवाल हो जाए, बीएड वाले एकदम जीना छोड़ दें। ये गलत खबर थोड़ी ना दे देंगे आपके प्रेशर से, आपके दबाव से कि नहीं ये गलत है। जरा आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ है और क्यों मैं कह रहा हूं। देखिए दो चीजें हैं। एक खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां आपको पता है कि वर्ग 3 का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक जो है उनको रद्द नहीं किया गया है, उनको नौकरी से नहीं निकाला गया है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है अब विधिक विभाग से सलाह कर रही है कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर आदेश इतना ही स्पष्ट होता तो अभी तक तो बाहर कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, जब आपके चेहरे पे अब मुस्कान आएगी बीएड के साथियों की, जरा देखिए आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है। मैं तमाम पहलुओं पर धीरे से बात करूंगा, आराम से आपको तसल्ली से समझा दूंगा और बड़ी राहत वाली बात है। आपके स्क्रीन पे एक ट्वीट है अतुल प्रसाद जी का। अतुल प्रसाद जी का परिचय पहले आप जान लीजिए कि ये चेयरमैन है बीपीएससी के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। और उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? होल्डिंग टीआरई ऑन द टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग, while the former is so far unaffected by recent order of honorable Supreme Court, the same can be said for the latter. Candidates should be realistic in making assumptions in their best interest. अपने assumptions मत लगाइए आप लोग, क्योंकि ये जो है अब तो ये मतलब ये स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं जो बिहार में टीआरई देने जा रहे हैं उनको आप देखिए इनके ट्वीट से साफ दिख रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा खबर है, वो जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खुद ऐसे कह रहे हैं बस आए और उठ गए आगे। बीपीएससी के पास अपनी पूरी लीगल काउंसिल की टीम है, आपको ये पता है। वहां सलाह लेने के बाद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, लेकिन फिर भी बीएड को अपने परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आपको बीएड को प्राथमिक में 1 to 5 में एग्जाम देना है। आप लोग एजेम्पशन मत कीजिए, अभी लेटर आने दीजिए सरकार का। अब सरकार का लेटर ये क्यों मांग रहे हैं?
संबंधित विभाग का लेटर क्यों मांग रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि बीएड को बाहर कर दो, तो ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं क्या? नहीं, ये चेयरमैन है, याद रखिए आप लोग। मतलब चलिए, हमें आप लोग मतलब जो भी है, हालांकि हमने अपने जीवन के 8 से 10 साल जो है वकालत में लगा दिए और तब आज सुप्रीम कोर्ट तक आया हूं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बात पे अगर आपको बिलीव नहीं है तो जरा ये बताइए, क्या इन्हें भी नहीं पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया? अगर बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है अपने फैसले से, तो ये बात बचती ही कहां है कि बिहार टीआरई के एग्जाम में प्राथमिक में 1 to 5 में जो है बीएड को शामिल किया जाएगा, उन्हें एग्जाम देने दिया जाएगा। अब तो उन्हें सीधा सीधा कह दीजिएगा भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बीएड एलिजिबल ही नहीं है 1 to 5 में, इसलिए हम नहीं करा सकते हैं आपका एग्जाम, आप लोग एग्जाम मत दीजिए, आपको बाहर किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं किया है ना। दैट मीन्स कि जजमेंट जो है स्पेसिफिक स्पष्ट नहीं है कि बीएड को बाहर करना है। गॉट माय पॉइंट? जी हां, तो ये बात सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, जजमेंट आया है ये अलग बात है, जजमेंट में क्या है ये आप समझिए कि जजमेंट ने सिर्फ एनसीटी की और दूसरी बात ये है कि जो साथी ये कह रहे हैं कि एनसीटी अब कब लेकर के आई गाइड, देखिए आप लोग के परेशान होना वाजिब है, बीएड के साथियों का या तमाम लोगों का, लेकिन इतनी जल्दी गाइडलाइन, फिर वही गलती तो एनसीटी नहीं करेगी ना कि एकदम जल्दीबाजी में एक गाइडलाइन लेकर के आएगी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और स्टक डाउन हो जाएगा। अब वो बाकायदा विचार करके, राय लेकर के, राज्यों की राय लेकर के एक पूरा का पूरा प्रक्रिया को फॉलो करते हुए न्यूट्रल तरीके से, फ्री टाइप से, बिना किसी दबाव के उनको एक नियमावली बनानी है, एक नई गाइडलाइन, दिशा निर्देश तय करने हैं। तो अब ये इतनी जल्दी नहीं होगा और साथ ही इतनी जल्दी बीएड बाहर भी नहीं होगा। जी हां, क्योंकि ये बात भी क्लियर है कि 2018 के गाइडलाइन को रद्द करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शिक्षक कौन बनेगा यह तय करना एनसीटी का काम है, हमारा काम नहीं है। तो एनसीटी ही तय करेगी। तो एनसीटी को अब एक नई नियमावली लानी पड़ेगी और जब तक एनसीटी वो नई नियमावली नहीं लेकर के आती है और उसमें जो है बीएड के लिए क्या होता है क्या नहीं होता, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक कोई भी बीएड अपने आप को प्राथमिक से बाहर ना समझे। और जहां तक एमएचआरडी और अध्यादेश की बात चल रही है, वो भी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, देखिए सारे बीएड के साथी, आपका समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन यही वक्त है, आपको समझना पड़ेगा, आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। देखिए 2 दिन से ट्विटर पे हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं और 2 दिन से हम ट्रेंड पे हैं, चाहे वो वी वांट बीएड इन पीआरटी हो या फिर वी वांट ऑर्डिनेंस फॉर बीएड, ये दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप लोग को ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है लाइट ऑफ लॉ 1। आप लोगों से निवेदन है कि एक साथ आइए, यहां जुड़ के रहिए और लगातार डेली बेस पर आप ट्वीट करते रहिए ताकि सरकार के ऊपर ये अध्यादेश वाली जो बात है ना, उस सरकार के ऊपर हमें हमेशा ट्रेंड करके रखना है ताकि सरकार इसको सीरियसली ले। तो ये मतलब ये करते रहिए। बाकी जो बैक चैनल से पत्र लिखना है या तमाम चीजें, ये भी आपको करना ही है, करते रहना है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रिव्यू पिटीशन के लिए एनसीटी जो है वैधिक सलाह ले रही है कि क्या इस मामले में किस किस ग्राउंड पर हम जा सकते हैं, एनसीटी इस पे सलाह ले रही है। लेकिन एक ग्राउंड हम लोग का भी है जिसके लिए हम लोग रिव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो ग्राउंड ये है कि एनसीटी ने दिया गाइडलाइन 2018 के बाद के बच्चे कर लिए बीएड, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई बीएड कर लेते हैं, 4 सब में एलिजिबल हो जाएंगे तो क्यों बीटीसी करने जाएंगे, टाइम जब उतना ही लगना है, यही कर लेते हैं। तो इसकी वजह से उन बच्चों की बिना गलती के ही एनसीटी के अध्यादेश के गाइडलाइन की वजह से बीएड कर लिया उन्होंने और आज 5 साल जो बीएड कर ली है वो सब बाहर अगर हो गया है प्राथमिक से बिना किसी गलती के, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नियम संवैधानिक है या नहीं है। वो तो सिर्फ एनसीटी को एक संस्था मानते हैं और उसकी बात मानकर उन्होंने अपनी तैयारी की, उस हिसाब से अपने आप को ढाला। कल एनसीटी कह देगी कि भैया हम 10वीं पास पर करेंगे तो लोग 10वीं पास करेंगे, कल कह दे पीएचडी वाले टीचर बनेंगे तो लोग पीएचडी के लिए जाएंगे, क्योंकि वही एजेंसी है जो रेगुलेट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा है। तो ये दोनों चीजें आप एक बार समझ लीजिए कि मिथ फैलाना अलग बात होती है लेकिन फैक्ट पे बात करना, फैक्ट यही है कि बीपीएससी के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि बीएड एग्जाम देगा बिहार में 1 to 5 में। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है?
नहीं है, क्योंकि जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि बीएड को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए या जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उन्हें निकाल दीजिए। ये बात स्पष्ट है ही नहीं। इसके लिए अलग से आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी और अलग से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करके या तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कराइए या एनसीटी जब गाइडलाइन लेकर के आएगी तब आएगी। फौरी तौर पर बीएड को बाहर करने वाले और बीएड को बाहर समझने वाले दोनों ही लोग जो हैं इस बात का जवाब खुद सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूर्णतः बीएड को बाहर कर दिया है तो बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन किस दम पर, किस बेस पर बिहार में प्राथमिक में 1 to 5 में बीएड वालों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और एग्ज़ाम दीजिए टेंशन फ्री होकर। मुझे लगता है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग शिक्षित हैं, थोड़ा आप लोग इंतज़ार भी कर लीजिए एनसीटी की गाइडलाइन का भी और साथ ही एमएचआरडी के इंस्ट्रक्शंस का भी वेट कीजिए। और राज्य सरकारों के पास भी अपना अधिकार होता है या याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इतनी जल्दी ये लड़ाई जो है ख़त्म नहीं है और हारी नहीं गई है। परेशान ना होइए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आज आपको करेक्ट मिली होगी, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। चैनल पे नए या पुराने हैं एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, हमेशा सत्य ही मिलेगा।